जिला स्कूल गिरिडीह से हूँ और मैं आप लोगों को आज हिस्ट्री 11th का फर्स्ट चैप्टर इस्लाम का उदय और विस्तार एवं धर्म युद्ध के बारे में चर्चा करूँगी, जिसमें हमारा पहला वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों को बताया है और आगे हम इस वीडियो में इस पॉइंट के आगे हम चर्चा करेंगे, जो इस प्रकार से है। पहला है उमैया वंश। ठीक है, पिछले में हम लोगों ने चर्चा किया था कि अली का जो शिया और जो सुन्नी थे वे किस तरह से विभक्त हुए। इसके बाद 4 खलीफा आए, अबू बकर, इसके बाद आए उमर आए, इसके बाद आए उस्मान आए, इसके बाद अली आए। तो उन 4 खलीफाओं के बाद एक उमैया वंश आया। उमैया वंश क्या था? तो अली की मृत्यु के बाद उसके बड़े पुत्र हसन को खलीफा बनना था, लेकिन हसन और हुसैन का जो विवाह हुआ था वह ईरान के ससानी राजकुमारियों के साथ हुआ था। ससानी संस्थान की 2 पुत्रियों से हुआ था। सीरिया का जो राज्यपाल था वह मुआविया स्वयं ही खलीफा बनना चाहता था, इसलिए हसन की पत्नी के द्वारा हसन को जहर देकर उसे मार दिया गया और मुआवियों ने उसकी हत्या करवा के सीरिया का जो मुआविया था वह खुद ही खलीफा बन गया। और मुआविया जब खलीफा बना तो वहीं से उमैया वंश की स्थापना हुई। ठीक है, उमैया वंश का बुनियाद यानी पड़ा और इस वंश में लगभग 13 खलीफा हुए, जो 661 से लेकर 749 ईस्वी तक शासन किए। तो कहने का मतलब है कि उमैया वंश कब आया? जब अली की मृत्यु हुई और अली के बाद जब खलीफा बनना तय हुआ तो ज़्यादा चांस था कि अली के 2 पुत्र थे, पहला हसन और दूसरा हुसैन था। ठीक है, तो ज़्यादा चांस था कि हसन को उत्तराधिकारी बनाया जाए, अली खलीफा अगला बनाया जाए। लेकिन हसन और हुसैन में जो शादी हुआ था वह ईरान के ससानी शहंशाह की 2 राजकुमारियों से हुआ था। इसके बाद सीरिया का जो राज्यपाल मुआविया था वह स्वयं शासक बनना चाहता था, इसलिए हसन की पत्नी के द्वारा हसन को जहर देके उसे मार दिया गया और उसकी जगह पर वह मुआविया जो था वह स्वयं खलीफा बन गया और यहीं से उमैया वंश की नींव पड़ी, यानी स्थापना, यानी मुआवियों के द्वारा ही उमैया वंश का स्थापना हुआ। और इस वंश में लगभग 13 खलीफा हुए और जो 661 से लेकर 749 ईस्वी तक राज्य किए या फिर खलीफा बने रहे। उमैया वंश के लोगों को सुन्नी मुसलमान के नाम से भी जाना जाता था और ये था। इसके बाद आगे हम चर्चा करेंगे कि अली पुत्र हुसैन की निर्मम हत्या कैसे हुई। ठीक है, अगला मेरा पॉइंट है। हमने उमैया वंश के बारे में बताया कि उमैया वंश की मृत्यु कैसे हुआ। अली की मृत्यु के बाद मुआविया के द्वारा जब स्वयं खलीफा हसन को मारकर स्वयं खलीफा बना तो वहीं से उमैया वंश की स्थापना हुई, यानी 661 से लेकर 769 ईस्वी तक 749 ईस्वी तक उन लोगों का शासन रहा और उमैया वंश का शासन रहा। उसमें 13 खलीफा हुए और 13 ने 671 से लेकर 749 तक शासन किया। आगे था कि अली पुत्र हुसैन का निर्मम हत्या। तो एक तो अली का जो 2 पुत्र था हसन और हुसैन, बड़े पुत्र को तो उसे जहर दे के मार दिया गया था, लेकिन दूसरा जो पुत्र था उसका हुसैन, वह रास्ते का कांटा बन रहा था मुआवियों के लिए रास्ते का कांटा बन रहा था। मुआविया का जो पुत्र था मजीद, वह मुआविया उसे अपना जुराज नियुक्त किया है अल वली अहद। जुराज को क्या बोला जाता है? वली अहद, यानी मुआविया ने आगे चल के अपने पुत्र को मजीद को वली अहद नियुक्त किया, यानी जुराज नियुक्त किया और उसके रास्ते का जो कांटा था वह हुसैन था। और ये मजीद पुत्र जो था बहुत ही दुराचारी था, बहुत ही खड़ूस था, बहुत ही कट्टर था। उसने क्या किया कि हुसैन को अपने रास्ते से हटाने के लिए ईरान के करबला मैदान में उसके 69 साथियों के साथ उसे बहुत ही 69 साथियों के साथ तड़पा कर बहुत ही निर्ममय तरीके से मार डाला गया। इस प्रकार हुसैन को करबला के मैदान में जब मारा गया बहुत
बहुत ही बुरे तरीके से उसे मारकर उसकी हत्या कर दी गई। तो इससे सिया और सुन्नी दोनों में ही एक दूसरे के कट्टर हो गए। सिया लोग उससे बदला लेने के लिए, हुसैन और हसन का बदला लेने के लिए इन दोनों के बीच में गृह युद्ध भी छिड़ गया। ठीक है, और यहीं से अब्बासी लोग अपना मतलब बदला लेने के लिए सिया लोग अपना आगे का कार्यक्रम करना शुरू कर दिए। आगे हम बात करेंगे सिया और सुन्नी के बारे में, तो हमने बता ही दिया था। आगे हम चर्चा करेंगे अब्बासी वंश के बारे में। ठीक है, अब्बासी वंश, ठीक है, जो 749 से लेकर 818 ईस्वी तक रहा। तो यहाँ पे अब्बासी वंश जो था इराक स्थित कूफा जो था सिया मुतावलंबियों का केंद्र था। अब्बासी लोग जो थे वे सिया थे। ठीक है, अब्बासी सिया मुतावलंबी थे एवं कूफा अब्बासियों की अस्थायी राजधानी थी। अब्बासी मोहम्मद साहब के चाचा अब्बास के वंशज थे। एक तरफ उमैया वंश जो सुन्नी मुतावलंबी था अरब साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, तो दूसरी तरफ उसका सियाओं के साथ गृह युद्ध भी चल रहा था। ठीक है, अली पुत्र हुसैन और हसन की मौत का बदला उमैया वंश से लेना ही अब्बासियों की मुख्य उद्देश्य रह गया था, प्रमुख उद्देश्य था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अब्बासियों के नेता अबुल अब्बास ने अबू मुस्लिम की मदद लिया। अब्बासियों का जो नेता था वो था अबुल अब्बास, और उसने अबू मुस्लिम की सहायता या मदद मांगी। अबू मुस्लिम अंतिम उमैया खलीफा मिरवान के राज्यपाल नस्र को परास्त कर दिया और 748 ईस्वी में नस्र की मृत्यु उपरांत उमैया वंश की स्थिति कमजोर हो गई। अब्बास सेनापति अब्दुल्ला ने मिरवान को पूर्णतः परास्त किया और 750 में उसे मार डाला। इधर अबुल अब्बासी की भी मृत्यु हो गई। अबुल अब्बास का छोटा पुत्र सफा प्रथम अब्बासी खलीफा बना और अली के पक्षधर बना। यानी इस प्रकार यहाँ पे देखना है कि अब्बासी वंश की स्थापना कैसे हुई। उमैया वंश की स्थापना मवाबियों ने क्या किया था कि हसन को मार के स्वयं खलीफा बना और उमैया वंश की नींव डाली। इसके बाद 661 से लेकर 749 ईस्वी तक उनका शासन रहा। इसके दौरान 13 खलीफाओं ने शासन किया और उसका जो पुत्र था मवाबी का जो मजीद था उसने हुसैन को मार डाला और इसके बाद उसका आगे चलता रहा। हुसैन और हसन दोनों की मृत्यु अब्बासियों के लिए बहुत ही दुख का कारण बना और इसी वजह से उनके बीच गृह युद्ध भी छिड़ गया। यानी सिया और सुन्नी, उमैया वंश वाले सुन्नी थे और सिया वंश वाले जो थे वे अब्बासी थे। अब्बासी जो थे सिया वंश वाले थे। ठीक है, तो अब्बासियों ने क्या किया कि अपना बदला लेने के लिए अब्बासियों का जो नेता था अब्दुल अब्बास, उसने अबू मुस्लिम की सहायता से अंतिम उमैया खलीफा मिरवान था और उसका जो राज्यपाल था वह नस्र को परास्त कर दिया। इसके बाद उसकी मृत्यु के बाद उमैया वंश की स्थिति खराब हो गई और अब्बास सेनापति अब्दुल्ला ने मिरवान को भी मार दिया और 750 ईस्वी में उसे मार डाला गया। इधर अबुल अब्बास की भी मृत्यु हो गई। अबुल अब्बास की मृत्यु के बाद उसका जो छोटा पुत्र था सफा, वह प्रथम अब्बासी खलीफा बना। प्रथम अब्बासी खलीफा कौन था? वो था सफा। ठीक है, और दूसरा है जिसने कितना शासन किया? सफा ने 750 से लेकर 754 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, दूसरा फिर आया उसका
मंसूर। अब्दुल अब्बास के दो पुत्र थे, जिसमें थे कि पहला छोटा पुत्र सफा था, जो उसकी मृत्यु के बाद पहला अब्बासी खलीफा बना, प्रथम अब्बासी खलीफा, प्रथम अब्बासी खलीफा। ठीक है, प्रथम अब्बासी खलीफा बना। इसके बाद मंसूर आया। मंसूर 754 से लेकर 767 तक शासन किया। ठीक है, यानी अबुल अब्बास की मृत्यु, यानी अबुल अब्बास ने अब्बास वंश की नींव तो डाली, लेकिन उसकी मृत्यु हुई और इसके बाद पहला खलीफा बना उसका छोटा पुत्र सफा बना, जो 750 ईस्वी से लेकर 754 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद अगला खलीफा बना मंसूर, जो उसका बड़ा पुत्र था। अब्दुल अब्बास का जो था वो बड़ा पुत्र था, वो 754 से लेकर 767 ईस्वी तक शासन किया। और अब्बासियों ने राज्य का विस्तार भी किया। आगे चल के मंसूर ने क्या किया कि बगदाद को अपना राजधानी बनाया। बगदाद को राजधानी बनाया। ठीक है, अब यहाँ पे एक आता है कि अब्बासी क्रांति। अब्बासी क्रांति बच्चों पूछा जा सकता है कि अब्बासी क्रांति क्या था। तो उमैया वंश की स्थापना मवाबियों ने किया था, और फिर मवाबियों को हराने के बाद फिर अब्बास लोगों ने, अब्दुल्ला अब्बास ने अब्बास वंश की स्थापना की। और अब्बास वंश की स्थापना ने जितने अब्बास वंश की स्थापना के लिए अब्दुल्ला अब्बास ने जितने सारे कार्य किए, वो सारे अब्बासी क्रांति के अंतर्गत आया। और ये जो घटना हुआ उसे अब्बासी क्रांति कहा गया, क्योंकि अब्दुल्ला अली के पुत्र हुसैन की बहुत ही निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी गई थी, और इसका बदला लेने के लिए अब्बासियों ने बहुत जी तोड़ कोशिश किया, और उन्होंने अब्बासियों को, उमैया लोगों को खत्म किया और वहाँ पे अब्बास वंश की स्थापना किया। इसके बाद अब्बास वंश की स्थापना के बाद उमैया वासियों में जो भी लोग रहा उन्हें खोज कर मौत के घाट उतारा गया। यहाँ तक कि उनके कब्रों को खोद करके उनके जो नरकंकाल थे उनको भी तहस नहस करके और उन्हें हवा में उड़ा दिया गया, यानी बहुत ही नफरत किया गया। नफरत के साथ उनका नामो निशान मिटाया गया। और इसी क्रम में जो सारी घटनाएं हुई उसी को अब्बासी क्रांति के नाम से जाना जाता है। यानी उमैया वंश को खत्म करके अब्बासी वंश की स्थापना करने के लिए जो भी घटनाएं घटी, जो भी कार्यक्रम हुए, उन सारी घटनाओं को हम अब्बासी क्रांति के नाम से जानते हैं। हो गया? तो हमने चर्चा किया कि अब्बासी वंश में अब्दुल्ला अब्बास ने अब्बासी वंश की स्थापना तो किया, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद सबसे पहला खलीफा बना सफ़ा, जो उसका छोटा पुत्र था, जो 750 से लेकर 754 ईस्वी तक शासन किया, प्रथम अब्बासी खलीफा था। इसके बाद उसका बड़ा पुत्र मंसूर आया, जो 754 से लेकर 767 ईस्वी तक शासन किया। और इसने क्या किया कि अपनी राजधानी को बगदाद ले गया। अब हम बात करते हैं कि इनके अब्बासी काल में जो इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार हुआ था वह किन किन क्षेत्रों में हुआ था? तो वह मुख्य रूप से इजराइल, अरब, इराक, ईरान एवं इराक तथा सीरिया तक रहा। और देखा जाए तो अब्बासियों के जो अंतिम खलीफा थे
अब है कि अब्बासी वंश का जो अंतिम खलीफा था वो हारून अल रशीद था, ठीक है, जो 886 से लेकर 786 से लेकर 809 ईस्वी तक शासन किया, ठीक है। और अगर हम पूछें कि उमैया वंश का अंतिम खलीफा कौन था, तो वो था मिर्बान, और अब्बासी वंश का जो अंतिम खलीफा था वो हारून अल रशीद था, ठीक है। आगे हम आए हैं कि हारून अल रशीद का नाम विशेषता अलिफ लैला और अरेबियन नाइट्स की कहानियों के कारण भी अत्यधिक प्रसिद्ध है। इसके बाद अरब राज्य का धीरे धीरे से छिन्न होने लगा और 11वीं शताब्दी में उत्तर पूर्व में तुर्की मुसलमान आए और उन्होंने अरब साम्राज्य के ईरान, सीरिया एवं फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया। अरब खलीफाओं का साम्राज्य अब मात्र बगदाद एवं उसके आसपास तक ही सीमित हो गया। अब हम चर्चा करेंगे कि अरबों की विजय यात्रा कैसी थी, ठीक है। अगला मेरा पॉइंट है अरबों की विजय यात्रा। अरबों की विजय यात्रा। अब्बासी और उमैया वंश में आपस में संघर्ष स्टार्ट हो गया था, यानी गृह युद्ध हो गया था हसन और हुसैन की मृत्यु को लेके। तो उक्त आंतरिक संघर्षों के बाद भी अरबों का विजय रथ घूमता रहा। मोहम्मद साहब की मृत्यु के 25 वर्ष के भीतर ही अरबों ने समस्त ईरान, सीरिया, आर्मीनिया को जीत लिया। मिस्र को भी अरबों ने जीत लिया। रोम के दक्षिण में स्थित सिकंदरिया पर भी कब्जा कर लिया इस प्रकार मक्का मदीना के एक साथ अरबों के कई दिग्विजय रथ निकले, जिन्होंने पश्चिम, उत्तर एवं पूर्व के कई देशों को अपने नियंत्रण में ले लिया। इस प्रकार अरबों ने स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस और दक्षिणी भाग, उत्तरी अफ्रीका, संपूर्ण मिस्र, अरब, सीरिया, मेसोपोटामिया, आर्मेनिया, पर्सिया, संपूर्ण एशिया, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध पर अपने धर्म का प्रचार किया। तो इस अरब की विजय यात्रा में हमने ये देखा कि अरबों ने किन किन क्षेत्रों में विजय प्राप्त की। तो इनका मेनली था स्पेन, पुर्तगाल, अरब, सीरिया, मेसोपोटामिया, आर्मेनिया, पर्सिया, संपूर्ण मध्य एशिया, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध और पर अपने धर्म का प्रचार किया। ये था। आगे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में इस्लामिक अर्थव्यवस्था के बारे में। मेरा अगला पॉइंट है इस्लामिक अर्थव्यवस्था। इस्लामिक अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने सारा कुछ पढ़ लिया कि इस्लाम का उदय कैसे हुआ, उसका विस्तार कैसे हुआ, उसके अंतर्गत कौन कौन से वंश आए, कौन कौन से खलीफा बने। ये सारी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद अब हम देखेंगे कि इस्लाम जो इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित हुआ इस्लाम का, तो उनका आर्थिक स्थिति कैसा था, अर्थव्यवस्था उनका कैसा था। तो किसी भी समाज या फिर धर्म या किसी भी
एम्पायर का अर्थव्यवस्था के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो मेनली वहाँ पे 4 बातें आती है कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, उनके आर्थिक क्रियाकलाप कैसे थे, जिसकी वजह से उनका जो साम्राज्य था इतना सुदृढ़ रहा और वे पूरे विश्व में फैलते गए। ठीक है, तो इस्लामिक अर्थव्यवस्था को हम निम्नलिखित 4 भाग में डिवाइड करके अध्ययन करेंगे। पहला है उनका पशुपालन, पहला है पशुपालन, दूसरा आ जाता है व्यापार, तीसरा आ जाता है नोट की आमदनी और चौथा है उद्योग। इन्हीं 4 पॉइंट में तो इस्लामिक अर्थव्यवस्था में का जो आधार था वह पशुपालन था। इस्लामिक अर्थव्यवस्था का चूंकि इस्लाम का जो उदय हुआ पैगंबर ने, वो भी एक बद्दू जाति के थे और वे छोटे छोटे समूह में रहा करते थे और उनकी जीविका का जो मुख्य साधन था वो पशुपालन ही था। वे घोड़े, भेड़, बकरी या फिर ऊंट को पालते थे और उनसे प्राप्त चीज़ों को वे अपने जीवन यापन के लिए उपयोग करते थे। जैसे घोड़े को वे बेचते थे, इसके बाद ऊँट उनका मुख्य सवारी होता था क्योंकि वे रेगिस्तान में रहते थे। ऊँट का दूध, ऊँट का मांस इत्यादि उनको वे खाते थे। ऊँट ही प्रारंभ में उनकी अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार था। ऊँट का मांस, ऊँट का दूध उनका मुख्य आहार था। वे ऊँट के ऊन के कपड़े भी पहनते थे। इसके बाद अत्यधिक गर्मी और सर्दी या फिर अत्यधिक ठंड लगने पे वे ऊँट के बालों से बने, नमने से बने तंबू में ही शरण लेते थे। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है और वे जब एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे तो ऊँट पे अपने सामान को ढोकर भी ले जाते थे। तो मेनली देखा जाए तो उनका इस्लामिक अर्थव्यवस्था में पशुपालन का बहुत ही महत्व था। अब हम चर्चा करेंगे व्यापार का। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाके अपने चीज़ों को वस्तु विनिमय, उनका जो व्यापार था वो वस्तु विनिमय के आधार पे आधारित था। ठीक है, यानी अपनी चीज़ों को वे दूसरे लोगों को देते थे, उसके बदले वे चीज़ें लाते थे अपनी ज़रूरत की। यानी वे जानवरों से उत्पादित जो भी चीज़ें उन्हें मिलती थी उसको वे दूसरे को दे देते थे और उनसे कृषि उत्पादों को आयात करते थे। इस प्रकार उनका व्यापार चलता था। अब आता है लूट का आमदनी। एक्चुअली मोहम्मद पैगंबर जो थे लूट के माल का एक नामकरण किए थे। जो नाम था उनका, लूट के माल को कहा जाता था माले गनीमत के नाम से जाना जाता था। क्या बोला जाता था? माले गनीमत। यानी लूट के माल को माले गनीमत का नाम पैगंबर मोहम्मद ने ही दिया था और इसके बारे में उन्होंने एक नई व्याख्या किया था। वो एक नई व्याख्या ये था कि लूट की माल को 1/5 भाग खजाने में जमा किया जाए और उसका 4/5 भाग जो हो वह गरीबों में दान दे दिया जाए, बांट दिया जाए। या फिर गरीबों में दान और बांट नहीं बल्कि युद्धियों को, जो जिन्होंने युद्ध के दौरान उसे लूटा उनको दे दिया जाए। यानी माले गनीमत का जो 1/5 भाग होता था वो खजाने में रखने का इजाज़त था, बाकी 4/5 भाग को युद्ध करने वालों को लोगों में बांट देने के लिए कहा गया था। तो इससे भी उनको इकोनॉमिक में देखें तो बहुत ही आमदनी, जहाँ भी ये लोग अपने साम्राज्य विस्तार के लिए जाते थे वहाँ लूट खसोट जरूर करते थे क्योंकि इनकी जाति में वो फितरत थी लूट खसोट करने की। और जब उससे जो माल प्राप्त होता था उसको माले गनीमत कहा जाता था और उसके लिए पैगंबर मोहम्मद ने एक नियम बनाया था कि उसका 1/5 भाग खजाने में रखे और 4/5 भाग योद्धाओं को दे दिया जाए ताकि उन लोगों ने जिस मेहनत से उसको लूटने में मदद किया है उसके लिए उनको पुरस्कार के तौर पे दिया जाए। ठीक है, अगला है हमारा उद्योग। तो जब इस्लामी साम्राज्य का गठन हुआ तो उस समय बहुत सारे उद्योग धंधे का भी विकास हुआ। जैसे देखिए दस्तकारी का, यानी मनके बनाने का, शीशे के बर्तन बनाने का, बहुत सारे कालीन बनाने का, इस तरह का कार्यों में
चित्रकार लोग निपुण थे और इनसे जो चीज़ें उत्पादित होता था वे व्यापार के रूप में करते थे। इस प्रकार देखा जाए तो इनकी जो इस्लामिक अर्थव्यवस्था था उनका आधार भी बहुत अच्छा था और इस वजह से वे अपने जो साम्राज्य थे वे चारों तरफ विकसित किए। अगला हम चर्चा करेंगे इस्लामिक संस्कृति के बारे में। इस्लामिक संस्कृति, ठीक है। इसके अंतर्गत हम मुख्य रूप से पहला है हो जाएगा चिकित्सा, दूसरा है गणित, तीसरा है रसायन शास्त्र, चौथा है खगोलीय ज्ञान, पांचवा है भौतिक शास्त्र, इसके बाद आता है वनस्पति शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, भूगोल, आठवां हो जाएगा साहित्य, नौवां है शिक्षा और 10वां है कागज का कला और साहित्य। कला एवं स्थापत्य। हाँ तो बच्चों इस्लामी संस्कृति टॉपिक के इस्लामी संस्कृति पॉइंट के अंतर्गत हम निम्नलिखित इस्लामी संस्कृति को हम निम्नलिखित पॉइंट में डिवाइड करके हम चर्चा करेंगे, जिसमें पहला है चिकित्सा। तो अरब साम्राज्य जो था वह बहुत ही रोमन साम्राज्य के चरमोत्कर्ष के समय अरब साम्राज्य का बहुत ही सुसुप्तावस्था में था। हाँ तो बच्चों हम इस्लामिक संस्कृति जो पॉइंट है उसको हम निम्नलिखित पॉइंट्स के सब पॉइंट्स में अंतर्गत डिवाइड करके उसकी चर्चा करेंगे, जिसमें पहला है चिकित्सा, ठीक है। तो इस्लामिक संस्कृति एक उन्नत संस्कृति थी। जिस तरह से रोमन साम्राज्य एक चरमोत्कर्ष पे था तो उस समय अरब साम्राज्य एकदम सुसुप्तावस्था में, लेकिन अचानक से इसका विकास शुरू हो गया और फिर जिस तरह से इस्लामी साम्राज्य का चहुमुखी विकास हुआ उसी तरह से इस्लामी संस्कृति का भी बहुत ही तीव्र गति से विकास हुआ और इस तीव्र गति से विकास के दौरान यह अन्य देशों की संस्कृतियों के संपर्क में आया और इसकी जो संस्कृति थी बहुत ही उन्नतावस्था को प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे हम चर्चा करेंगे कि चिकित्सा के क्षेत्र में अरबों का क्या योगदान था। तो चिकित्सा के क्षेत्र में अरबों का बहुत ही अच्छा योगदान था कि अरबों ने प्राचीन ग्रीक पुस्तकों एवं भारतीय आयुर्वेद से बहुत कुछ सीखा था और इनमें दो मुख्य रूप से चिकित्सक थे, जिसमें पहला चिकित्सक थे अल-राजी जिन्होंने चेचक का निदान किया और इन्हें यूरोप में रहेजेस के नाम से जाना जाता था। रहेजेस अल-राजी
जिनको कि एविसेना के नाम से जाना जाता था। एविसेना, ठीक है, एविसेना के नाम से जाना जाता था। इन्होंने तपेदिक को छूत का बीमारी बताया। तो चिकित्सा के क्षेत्र में इनका बहुत योगदान था। इन्होंने ग्रीक से और भारतीय आयुर्वेद से बहुत सारे चीज़ें सीखी थी और इनके कार्यकाल जब अरबों के समय इस्लामी संस्कृति में इस्लाम के समय और राजीवों के एक प्रसिद्ध वैद्य थे जिन्हें कि यूरोप में रेंजेस के नाम से जाना जाता था और इन्होंने चेचक का निदान किया था। दूसरा जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे वे थे इब्न सीना, जिनको कि यूरोप में एविसेना के नाम से जाना जाता था, जिन्होंने तपेदिक को छूत की बीमारी कहा। और इन्हें एक और नाम दिया गया था, वो क्या था कि इन्हें हकीमों का शहंशाह कहा जाता था। हकीमों का शहंशाह, हकीमों का शहंशाह कहा जाता था, शहंशाह, ठीक है, हकीमों का शहंशाह। ये तो गणित के क्षेत्र में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान था। ग्रीक गणितज्ञ यूक्लिड से इन्होंने रेखा गणित सीखा और भारतीयों से इन्होंने अंक गणित सीखा। इसके बाद ये अपने अंक गणित की विद्या को यूरोपियों को सिखाए। तो गणित के क्षेत्र में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान था। आगे है रसायन शास्त्र के बारे में। तो रसायन शास्त्र के क्षेत्र में भी अरबों की काफी प्रगति की थी। इन्हें मुख्य रूप से अल्कोहल, पोटास, नाइट्रिक एसिड, गंधक, सोडा, सोडियम कार्बोनेट एवं सिल्वर नाइट्रेट आदि के बारे में पता था। अगला पॉइंट हमारा है खगोलीय ज्ञान। खगोलीय ज्ञान विद्या के क्षेत्र में भी अरबों ने बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सराहनीय प्रगति की। अरब खगोलविदों की मान्यता थी कि पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमता है और पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमते हुए वह सूर्य की परिक्रमा करता है। इसी के दौरान अरबों वासियों ने दमिश्क एवं बगदाद में कई सारी वेधशालाएं भी स्थापित की और नक्षत्रों आदि की गति को देखने हेतु कई यंत्र की भी स्थापना की। यानी खगोल विद्या में काफी इनकी जानकारी था। इनका मानना था कि सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी लगाता है, पृथ्वी खुद अपने दूरी पर भी चक्कर काटता है। और दमिश्क तथा बगदाद में उन्होंने कई सारी वेधशालाएं स्थापित की। और बगदाद, तो अरब वासियों को खगोलीय ज्ञान का भी पता था और उन्होंने दमिश्क में और बगदाद में कई सारी वेधशालाएं भी स्थापित की। अगला हमारा पॉइंट है भौतिक शास्त्र। भौतिक शास्त्र के बारे में भी इन्हें अच्छा ज्ञान था। इन्होंने लंबन का आविष्कार किया और इसके साथ ही साथ उन्होंने आंखों के लिए चश्मे का भी इजाद किया। अगला हमारा पॉइंट है वनस्पति शास्त्र। वनस्पति शास्त्र के बारे में भी अरबों का अच्छा नॉलेज था और इन्हें पता था कि दो प्रजातियों को मिलाकर फल और फूल को किस तरह से विकसित किया जाता है और इन्हें आगे चलकर उर्वरक के बारे में भी पता था कि उर्वरक का उपयोग पेड़ पौधों में किस रूप में करें, किस मात्रा में करें, जिसकी वजह से पेड़ पौधों का अच्छा विकास हो। तो देखा जाए तो मैंने भौतिक शास्त्र के बारे में भी अच्छा ज्ञान था, वनस्पति शास्त्र के बारे में भी अच्छा ज्ञान था। और आगे हमारा पॉइंट है भूगोल। तो अरब वासियों के भूगोल के बारे में भी अच्छा ज्ञान था। वे दूसरे देशों में जाना भी चाहते थे उसका, और बहुत सारे देशों के लगभग 7 देशों का उन्होंने मैप भी तैयार किया। इसके बाद दूसरे देशों में यात्राएं करने के लिए उन्हें दिशाओं का ज्ञान करने के लिए उन्होंने कुतुबनुमा का भी आविष्कार किया, दूरबीन का भी आविष्कार किया। तो ये उनका भूगोलीय ज्ञान का बहुत ही बड़ा उपलब्धि था। अगला हमारा पॉइंट आता है साहित्य के क्षेत्र में। तो हमने देखा कि इन सारे क्षेत्रों में अरब वासियों ने अच्छी खासी ज्ञान अर्जित किया था और अपने इन ज्ञान को विश्व को उजागर किया, विश्व को देन दिया, या कह सकते हैं हम कि विश्व को अपने ज्ञान का के बारे में बताया। तो अगला हमारा है साहित्य। साहित्य में भी इन्हें अच्छा खासा ज्ञान था। इसमें था कि फिरदौसी का शहनामा या फिर उमर ख़याम की रुबाइयाँ भी हैं। आगे चल के उन्होंने अलिफ लैला जो
जो कि अरेबियन नाइट्स के नाम से भी जाना जाता है, के बारे में लिखा गया। इस तरह से देखा जाए तो ये इस्लामी साहित्य का भी बहुत बड़ा इतिहास रहा है। अगला है शिक्षा। शिक्षा के प्रसार के क्षेत्र में अरबों का विशेष योगदान था। आयुर्वेद की शिक्षा ग्रहण करने हेतु अरब विद्यार्थी भारत के तक्षशिला विश्वविद्यालय में जाया करते थे। इसके अलावा बगदाद का विश्वविद्यालय, स्पेन का कुर्दबा विश्वविद्यालय, इसके बाद मिस्र का काहिरा विश्वविद्यालय, कूफा का विश्वविद्यालय भी प्रसिद्ध थे, जहाँ ज्ञान की भाषा शांत करने हेतु कई विद्यार्थी आते थे। अगला पॉइंट हमारा है कला और स्थापत्य। ठीक है, कला और स्थापत्य के क्षेत्र में अरब खलीफाओं का योगदान था। दमिश्क और बगदाद सहित कई नगरों में आलीशान भवन, मकबरे एवं किलों का निर्माण कराया गया। स्पेन के दक्षिण में स्थित ग्रानाडा नामक एक जगह था, जहाँ की अल-हब्र अर्थात लाल महल अरब युगीन स्थापत्य का एक प्रसिद्ध नमूना था। इसमें शेरों का आंगन भी था। तो यानी कला और स्थापत्य के क्षेत्र में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान था। और अगला है कागज का आविष्कार। अगर देखें तो कागज के आविष्कार के बारे में यह तो कागज का आविष्कार चीन में हो चुका था, लेकिन जब अरब वासियों ने 751 ईस्वी में समरकंद पे आक्रमण किया और वहाँ के मुस्लिम शासक ने चीनियों को बंदी बनाकर ले आया, लगभग 20,000 बंदियों को बनाकर ले आया। उनसे उसमें बहुत सारे लोग कागज बनाना जानते थे। इसका अरब वासियों ने बहुत अच्छा उपयोग किया कि उनसे उन्होंने कागज बनाना सीखा और फिर एक कला से लिखित शैली का भी लिखने के लिए एक शैली का भी आविष्कार किया, जो है खुशखती शैली। खुशखती नामक एक लिखने की शैली का भी इजाद किया और कागज को बनाया गया। इस तरह से कागज का के बारे में भी उनको अच्छा नॉलेज प्राप्त हुआ। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अरबों की सांस्कृतिक देन क्या था। ठीक है, ठीक है, अरबों के सांस्कृतिक देन के बारे में अगर हम जाने तो है कि मोजा एवं जुराब पहनने की आदत सर्वप्रथम बगदाद के खलीफाओं ने शुरू किया था, अमीरों ने शुरू किया था। दूसरा है कमीज मोजा पहनना अरबों से कस्तुनतुनिया होते हुए यूरोप ने सीखा। यूरोपीय प्रसिद्ध वाद्य यंत्र गिटार अरबों की ही देन थी। अरबों ने चीन से कागज बनाने की कला सीखी और इस कला से यूरोपीय को परिचित कराया। यूरोपीय वालों ने भारतीय अंक पद्धति से भी अरबों की सीख ली। तो अगर इसकी देन को हम देखें तो मुख्य रूप से है कि कमीज और मोजा पहनना अरबों ने सिखाया है। इसके बाद कस्तुनतुनिया सीखा, इसके बाद यूरोप सीखा, इसके बाद है मोजा और जुराब पहनने का सबसे पहले बगदाद के अमीरों ने शुरुआत की। इसके बाद प्रसिद्ध गिटार यंत्र जो था वह अरबों की ही देन थी। अरबों ने चीन से कागज बनाने की कला सीखी और उससे यूरोपियों को भी सिखाया। अरबों ने भारतीयों से अंक प्रणाली सीखा और फिर उसे यूरोपियों को सिखाया, क्योंकि यूरोपियन लोग रोमन अंक का प्रयोग करते थे। इस प्रकार अरबों की देन थी। अगला हमारा है धर्म युद्ध का धर्म युद्ध, जिसको कि क्रूसेड के नाम से भी जाना जाता है। क्रूसेड
का उदय हुआ, उसका विस्तार हुआ। इसके बाद फिर उसकी इस्लामिक संस्कृतियों के बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद उसकी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में यानी इस्लामिक अर्थव्यवस्था के बारे में हमने पढ़ा। आगे हमने पढ़ा कि इस्लामिक संस्कृति की क्या देन है, या अरबों की सांस्कृतिक देन क्या था, वो हमने पढ़ा। इसके बाद है कि धर्म युद्ध आता है। तो हमारे टॉपिक ही है कि इस्लाम का उदय और विस्तार एवं धर्म युद्ध। धर्म युद्ध से यहाँ हमारा है कि धर्म के लिए ईसाई और मुस्लिमों के बीच में जो युद्ध हुआ धर्म को लेकर या धर्म स्थल को लेकर, उसके बारे में जो युद्ध हुआ, इसलिए इसको धर्म युद्ध कहा जाता है। धर्म युद्ध को क्रूसेड के नाम से भी जाना जाता है या फिर इसको क्रूस युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो ये धर्म युद्ध होने का भी एक इतिहास है कि फिलिस्तीन का जो राजधानी था यरूशलेम, वह ईसाइयों का एक पवित्र स्थल था, क्योंकि कहा जाता है कि यह ईसा मसीह का यहाँ पवित्र स्थल था और ईसाइयों के लिए वह एक पवित्र स्थान था। और उसके लिए स्टार्टिंग में मुसलमानों ने वहाँ पे ईसाइयों को बहुत परेशान नहीं किया, लेकिन बाद में जैसे जैसे सल्जुक तुर्क जब आए 11वीं शताब्दी में, तो वे सबको तहस नहस कर दिए। इसके बाद पूरा ईरान, इराक, सीरिया इत्यादि पे सल्जुक तुर्कों का अधिकार हो गया। सल्जुक तुर्क थोड़ा सा कट्टर भी थे और उन्होंने ईसाई लोगों को भी परेशान करना शुरू कर दिया और उन लोगों ने ईसाई की भूमि यरूशलेम पर अधिकार कर लिया। इस तरह से यहाँ से धर्म युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई और कहा जाता है कि ये दोनों ही लोग यरूशलेम पे अधिकार करने के लिए और उस ईसाइयों ने अपने पवित्र जगह यरूशलेम को पुनः प्राप्त करने के लिए या उसकी हिफाजत के लिए जो युद्ध किया मुस्लिमों के साथ, उस युद्ध का क्या नाम दिया गया? धर्म युद्ध की संज्ञा दी गई। अब हम जानते हैं कि धर्म युद्ध का कारण क्या था। अगला पॉइंट हमारा है धर्म युद्ध का कारण। ठीक है, कारण के रूप में हम देखते हैं पहला सामाजिक कारण, सामाजिक कारण। दूसरा है आर्थिक कारण, तीसरा है धार्मिक कारण, चौथा है राजनीतिक कारण, ठीक है। और इस तरह से तो धर्म युद्ध का तो हमने स्वरूप बता दिया कि यह धार्मिक जरूर था, लेकिन यह पूर्ण रूप से यह धार्मिक भी नहीं था। इसके पीछे बहुत सारे रीजन छिपे हुए थे धर्म युद्ध के, हुए थे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारण, यानी इन सभी कारणों के द्वारा ही धर्म युद्ध की शुरुआत हुआ था। ठीक है, आगे हम चर्चा करते हैं कि धर्म युद्ध का आरंभ कैसे हुआ। तो वही धर्म युद्ध का आरंभ वही यरूशलेम के ईसाइयों ने अपना अधिकार करने के लिए धर्म युद्ध करना शुरू कर दिया। उसमें इसके अंतर्गत लगभग 8 युद्ध हुए। प्रथम धर्म युद्ध, इसके बाद आता है दूसरा है द्वितीय धर्म युद्ध, तीसरा उनका है तृतीय धर्म युद्ध, चतुर्थ धर्म युद्ध और पांचवा है आठवां अंतिम धर्म
जिसको कि क्रूसेड के नाम से भी जाना जाता है, क्रूस युद्ध भी कहा जाता है। क्रूस युद्ध इसलिए कहा जाता है कि ईसाइयों ने युद्ध किया था, इसलिए इसे क्रूस युद्ध कहा जाता था। हाँ, पहला युद्ध था कि प्रथम युद्ध में ब्रूसले के ग्राम्फे नामक एक नॉर्मन नाइट के नेतृत्व में धर्म योद्धाओं का मात्र 5वां हिस्सा ही यरूशलेम पहुंचा और 1099 ईस्वी में यरूशलेम पर अधिकार कर लिया और वह वहां का बादशाह बन गया। यानी धर्म युद्ध 1051 ईस्वी में 1096 से स्टार्ट हुआ और वह 1291 ईस्वी तक चला। दूसरा युद्ध था 70 वर्ष के बाद मिस्र के सुल्तान सलादीन ने इसे धर्म युद्ध के दौरान और ईसाई धर्म योद्धाओं को वहां करारी शिकस्त दी गई और उन्हें मारकर वहां से खदेड़कर बाहर कर दिया। प्रथम युद्ध में तो ईसाइयों ने यरूशलेम पर अधिकार कर लिया, लेकिन दूसरे युद्ध में क्या हुआ कि जो 70 वर्ष के बाद हुआ, पहला युद्ध हुआ था 1096 में, इसके बाद जस्ट उसके 70 वर्ष बाद दूसरा युद्ध हुआ जिसमें कि मिस्र के सुल्तान सलादीन ने उसे यरूशलेम पर अधिकार कर लिया और वहां ईसाई धर्म योद्धाओं को वहां से खदेड़ दिया। तीसरा युद्ध हुआ वह यरूशलेम पर पूरा प्राप्ति के लिए इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी के नेतृत्व में तीसरा धर्म युद्ध हुआ, जिसमें कि जर्मनी का जो राजा था इसमें इंग्लैंड का राजा रिचार्ड था और इस युद्ध में भी यूरोपियों को कोई मदद नहीं मिला और वह उसका अभियान विफल रहा। चतुर्थ था कि इसमें इनोसेंट तृतीय के नेतृत्व में चतुर्थ धर्म युद्ध हुआ, इसमें भी कोई सफलता नहीं मिली यूरोपियों को और इसके बाद 5वां, 6ठा और 7वां युद्ध हुआ। लेकिन इसमें यरूशलेम में पे अधिकार नहीं हुआ तो फिर वे बेजंती को ही अपना साम्राज्य में बस गए और फिर 8वां और अंतिम धर्म युद्ध जो हुआ वह धीरे धीरे युद्ध करने से वहाँ के लोग भी उकता गए थे और लास्ट में 1299 में अंतिम क्रूसेड हुआ था 1291 में फ्रांस के राजा के सम्राट के नेतृत्व में, जो कि लुईस नवम था और इस तरह से वह भी परास्त हो गया था। तो देखा जाए तो 4 युद्ध हुआ था। प्रथम युद्ध 1096 में शुरू हुआ था, जिसमें कि ईसाइयों का अधिकार हो गया था यरूशलेम में। द्वितीय युद्ध में फिर से मुस्लिमों का अधिकार हो गया। इसके बाद तृतीय युद्ध में यूरोपियों ने फिर से चढ़ाई किया, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। चौथे युद्ध में भी हुआ कि उसमें भी उन्हें यूरोपियों को कोई सफलता नहीं। और 8वां और अंतिम युद्ध जो हुआ था फ्रांस के राजा नवम प्रथम के नेतृत्व में हुआ था, लुई नवम के नेतृत्व में हुआ था और वह भी परास्त हुआ था। उसका भी कोई आज तक भी उसका खत्म हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे धर्म युद्ध का जो परिणाम क्या था। धर्म युद्ध का परिणाम, ठीक है। परिणाम के रूप में हम देखते थे कि धर्म युद्ध के धार्मिक प्रभाव नगण्य ही रहे और महत्वहीन रहे, लेकिन इसका सांस्कृतिक, आर्थिक एवं सामाजिक परिणाम बहुत ही ये था। इस युद्ध में का परिणाम स्वरूप यूरोपीय लोग जो पहला परिणाम हुआ कि युद्ध के परिणाम स्वरूप यूरोपीय लोग पूर्वी देशों के लोगों के संपर्क में और उनके विचारों से बहुत प्रभावित हुए। और इसका दूसरा हुआ कि पुनर्जागरण में इसका मदद मिला। और तीसरा हुआ कि धार्मिक आंदोलन की शुरुआत करने का रास्ता साफ हुआ। और चौथा हुआ कि सामंतवादी प्रथा का अंत हुआ। तो परिणाम में अगर मुख्य रूप से देखें तो नए विचार का उदय, दूसरा हुआ पुनर्जागरण का उदय में सहायता, तीसरा हुआ धार्मिक सुधार आंदोलन का विकास।
क्या हुआ, धर्म युद्ध का परिणाम हुआ। हाँ तो बच्चों हमने आप लोगों से चर्चा किया कि बहुत सारे चीज़ों का चर्चा किया। अब हम बताएंगे कि जितने सारे पॉइंट्स हम लोगों ने आप लोगों के साथ डिस्कस किया उसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको मदद करेंगे। कुछ सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो इसमें हैं जो हम आप लोगों को लिखवा देते हैं। पहला है हमारा, इस्लाम का जन्म कब हुआ था? इस्लाम का जन्म कब हुआ? तो ये था 570 ईस्वी। ठीक है। दूसरा हमारा है क्वेश्चन, इस्लाम की अरबी भाषा की किस शब्द से बना था? इस्लाम अरबी भाषा के इस शब्द से निकला है, तो उसका है आपका शलम। इस्लाम जो है अरबी शब्द शलम से ही इसका हुआ था। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, इस्लाम का व्यापक अर्थ क्या है? इस्लाम का व्यापक अर्थ क्या है? तो यह धर्मी है। इस्लाम का जो व्यापक अर्थ है वह धर्म है। और चौथा आपका है, इस्लाम का संस्थापक कौन था? इस्लाम का संस्थापक कौन था? पैगंबर शाह। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन हुआ। पांचवा क्वेश्चन हमारा है, कुरान क्या है? यह है पैगंबर शाह की कुरान क्या था? पैगंबर शाह के उपदेशों का संकलन था जो एक बुक के रूप में है। अगला क्वेश्चन हमारा है, आरंभिक 4 खलीफाए कौन कौन थे? ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा है, आरंभिक 4 खलीफाए कौन कौन थे? तो 4 खलीफाए थे हमारे अबू बकर, इसके बाद उमर थे, उस्मान थे, इसके बाद अली थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इस्लाम का 2 प्रमुख समुदाय कौन कौन था? तो 2 प्रमुख समुदाय थे, शिया और सुन्नी। अगला क्वेश्चन हमारा है, धर्म युद्ध या क्रूसेड क्या था? तो क्रूसेड ईसाई और मुस्लिमों के बीच में यरूशलेम को लेकर जो युद्ध हुआ था वह धर्म युद्ध के नाम से इतिहास में चर्चित है, जो 1051 से लेकर 1296 ईस्वी तक चला और इसके दौरान 8 युद्ध हुए और जो 8वां और अंतिम धर्म युद्ध था वह 1296 में हुआ और इसी को धर्म युद्ध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा है कि ईसाइयों का पवित्र तीर्थ स्थल कौन सा था? तो ईसाइयों का पवित्र तीर्थ स्थल फिलिस्तीन देश की राजधानी यरूशलेम था। अगला क्वेश्चन है, इस्लाम का पवित्र तीर्थ स्थल कहाँ था? तो जिस तरह से ईसाइयों का पवित्र तीर्थ स्थल यरूशलेम था उसी तरह से मुस्लिमों का या फिर इस्लामों का जो पवित्र तीर्थ स्थल था वह मक्का था। अगला है, कुरान की रचना किस भाषा में की गई थी?
भाषा में लिखा गया था। तो हमारा आंसर होगा अरबी भाषा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यूरोपीय कौन से अंकों का प्रयोग करते थे? हम लोग भारतीय लोग जो थे वो भारतीय अंकों का प्रयोग करते थे, अंक का, और यूरोपीय लोग जो थे वो रोमन लिपि का प्रयोग करते थे, यानी रोमन अंक का प्रयोग करते थे। अगला क्वेश्चन हमारा है कितने धर्म युद्ध हुए? तो हमने बताया कि धर्म युद्ध 8 हुए, जो 1091 से लेके 1296 ईस्वी तक चले। अगला क्वेश्चन हमारा है धर्म युद्ध के मुख्य कारण क्या थे? तो मुख्य कारण एक ही था कि पवित्र तीर्थ स्थल यरूशलेम पे अधिकार करने के लिए ही ईसाई और मुस्लिमों पे के बीच में जो युद्ध हुआ था वो धर्म युद्ध के नाम से जाना गया। अगला क्वेश्चन हमारा है मोहम्मद साहब ने किसका खंडन किया था? तो मोहम्मद साहब का जो उपदेश था उन्होंने सारे उपदेश तो दिए, लेकिन मक्का वासियों को एक उपदेश उनको अच्छा नहीं लगा था, वो था मूर्ति पूजा का खंडन करना। क्योंकि अरब समाज जो पहले का था वे लोग मूर्ति पूजा में बहुत विश्वास करते थे। उनके अंतर्गत वे 340 मूर्तियों की पूजा करते थे और उनमें एक था काबा, एक जो मंदिर के बीच में एक काबा पत्थर था, जो ब्लैक कलर का पत्थर था, उसको काबा कहा जाता था और उसकी वे पूजा करते थे। वही उनका सर्वप्रमुख मूर्ति के रूप में उनको पूजते थे। लेकिन और अरबवासी इस चीज को समझना नहीं चाहते थे कि मूर्ति पूजा का विरोध हो, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्या कि मोहम्मद साहब ने किस बात का खंडन किया था? मूर्ति पूजा का विरोध किया था, मूर्ति पूजा का खंडन किया था। तो बच्चों हमने इस चैप्टर में इस्लाम का उदय और विस्तार एवं धर्म चैप्टर में बहुत सारे पॉइंट्स किए, जिसमें कि उसका उदय कैसे हुआ, उसका स्थापना कौन किया, उसका विस्तार कैसे हुआ, उसके अंतर्गत कौन कौन से खलीफा आए, कौन कौन से वंश आए, इसके बाद उनके बीच में धर्म युद्ध कैसे हुआ, धर्म युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा, क्या परिणाम निकला, और इन सारी चीजों को डिस्कशन के बाद हमारा 15 क्वेश्चन अराइज हुआ, जो आप लोगों से हमने चर्चा किया, जिसमें कि 5 क्वेश्चन तो हमने बोर्ड पे लिखा, लेकिन आगे क्वेश्चन को हमने पढ़ के आपको आंसर बताने की कोशिश की। आई होप हमारे चर्चा से आप लोगों को बहुत लाभ हुआ होगा और कोशिश करिएगा कि इस वीडियो का लाभ उठाएं। और बच्चों अभी कोरोना बहुत